अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर एंड वेलकम बैक द मैथ्स क्लास। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर डिपेंड, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.3 ये दोनों एक्सरसाइज आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि इसकी जो हमारे पास लिमिट गिवन है वो किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर दे रहा है, और इसके अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस दे रहा है उसका जनरल टर्म भी हमारे पास गिवन दे रहा है। लेकिन उसके अंदर एक और कंडीशन आ जाती है एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, जो एक्सरसाइज हमने 1.3 के अंदर की थी वो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर आ रही है। लेकिन 1.3 के अंदर जो 1.4 के अंदर जो एक कंडीशन आ रही है वो कौन सी कंडीशन आ रही है, अगर हमारे पास जनरल टर्म गिवन है, मतलब क्या ये वाला एन विच इज इक्वल 1 + 1/n होल पावर n, मतलब क्या, अगर कोई भी ऐसा जनरल टर्म गिवन होगा जो इस कंडीशन के हिसाब से होगा, इस कंडीशन का मतलब क्या, तो 1 + 1/n होल पावर n के हिसाब से, मतलब द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म, जो सेकंड टर्म होगा हमारा 1/n, इसका रेसिप्रोकल पावर होना चाहिए। पावर रेसिप्रोकल का मतलब क्या, अगर 1/5 है 1/n है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए n, अगर यहाँ पे 2/n है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए n/2। तो इसकी अगर लिमिट हमारे पास गिवन होगी तो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर गिवन हो तो ये पूरी कंडीशन हमारी किसके बराबर हो जाएगी, e के बराबर हो जाएगी। e का मतलब क्या, द नेचुरल नंबर कांस्टेंट नंबर e क्या होता है हमारा कांस्टेंट नंबर जो रियल नंबर को शो करेगा, तो ये कंडीशन किसके बराबर हो जाएगी, हमारी e के बराबर हो जाएगी, जो हमारी ये यूज़ होगी किसके अंदर, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। मतलब कि 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n किसके बराबर, e के, मतलब ये वाली कंडीशन जो सीक्वेंस के अंदर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, e के। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान के अंदर बिठानी है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए अगर हमारे पास, तो वो सीक्वेंस हमारे किसके बराबर, e के बराबर। तो आज सिंप्लीफाई करो एक्सरसाइज 1.4 के जो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम करेंगे, जो रिलेटेड है हमारी लिमिट के ऊपर, कि अगर लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी के हिसाब से गिवन हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है हमारे पास कि नंबर 1 पे दे रहा है, अगर सीक्वेंस है n विच इज इक्वल 1/2 पावर n। सेकंड नंबर कंडीशन क्या दे रहा है कि n विच इज इक्वल टू 3 पावर n + 1/3 पावर n - 1, 3 पावर n। उसके बाद थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम है वो सेम ही है जो प्रॉब्लम नंबर हमने 2 किया है, करेंगे। तो इस यहाँ पे मैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड नहीं लिख रहा, वो आप घर पर ट्राई करो। तो ये 2 प्रॉब्लम पहले सिंप्लीफाई करें, तो आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन इज n किसके बराबर दे रहा है, 1/2 पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेक ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे दो। तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 पावर n। अगर अप्लाई लिमिट करें, क्योंकि अगर 2 पावर इन्फिनिटी तो किसके बराबर, इन्फिनिटी, तो 1/∞ वाली कंडीशन हो जाएगी। तो अप्लाई लिमिट, तो ये क्या होगा 1/2 पावर इन्फिनिटी विच इज इक्वल 1/∞। अब 1/∞ हमारा किसके बराबर होता है, 0 के, तो इसकी लिमिट किसके बराबर मिल गई, हमारी 0 के मिल गई। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर पावर डिनोमिनेटर पावर के हिसाब से इन्फिनिटी हो तो किसके बराबर होगा, 0 आ गया हमारा आंसर। फिर इसी हिसाब से सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम दे रहा है हमारे पास कि n विच इज इक्वल टू 3 पावर n + 1/3 पावर n। तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करें। तो सेकंड नंबर प्रॉब्लम के अंदर क्या कंडीशन दे रहा है, सॉल्यूशन इज n विच इज इक्वल टू 3 पावर n + 1/3 पावर n टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड दो। तो ये क्या होगा, लिमिट
n tends to infinity n which is equal to limit n tends to infinity 3 power n plus 1 over 3 power n। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रहा है, अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँ लिमिट, अगर डायरेक्ट अप्लाई करूँ लिमिट तो क्या होगा, इन 3 पावर इन्फिनिटी तो मतलब इन्फिनिटी प्लस 1, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी मतलब क्या, 0 ओवर 0 फॉर्म, मतलब ये कंडीशन क्या बनेगी, 0 ओवर 0 फॉर्म, मतलब अनडिफाइन होगी कंडीशन। तो अनडिफाइन के हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर हम यहाँ से कॉमन लें या फिर ये जो दोनों के नीचे अप्लाई करें। तो क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो 3 पावर n है इसके नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो मतलब क्या, वो न्यूमरेटर के हर एक टर्म के साथ डिनोमिनेट करेगा 3 पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n। ये चीज़ सेम है, कैंसिल होगी, तो रिजल्ट क्या आया इसका, 1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3 पावर n। अब यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी 1 ओवर इन्फिनिटी वाली, क्यों, 3 पावर इन्फिनिटी किसके बराबर, 0, और 3 पावर इन्फिनिटी किसके बराबर, इन्फिनिटी के, तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो आप यहाँ पे करेंगे हम क्या, अप्लाई लिमिट क्या करने, अप्लाई। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन सेम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 3 पावर इन्फिनिटी। ये क्या होगा, 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, एज 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर, 0, तो 1 प्लस 0 तो विच इज इक्वल 1। तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर निकल गया। मतलब 1 प्लस ये जो हमारे पास जनरल टर्म दे रहा है किसी भी सीक्वेंस का, कौन सा जनरल टर्म, n विच इज इक्वल 3 पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n। तो इसकी हमारे पास लिमिट क्या निकली, इसकी लिमिट हमारे पास निकल गई 1। तो ये था हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.4 का। इसी तरीके से हमारे कई सारे और प्रॉब्लम आ जाएंगे जो हमें खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कंडीशन को समझना पड़ेगा, कंडीशन समझ में आ गई तो हमारा प्रॉब्लम इजीली हो जाएगा। तो उसके बाद ये थे हमने 2 फर्स्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब यहाँ पे कुछ होल पावर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जो मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई थी कि अगर जनरल टर्म अगर इस कंडीशन में हो तो इन्फिनिटी के बराबर लिमिट हो तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम उस तरीके से दे रहा है हमारे पास, तो उसके कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बकाया प्रॉब्लम आप घर पर ट्राई करना। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है हमारे पास, 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 6n, मतलब क्या, n विच इज इक्वल टू नंबर 5 एंड नंबर 6 क्या दे रहा है, 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर माइनस 7n। तो 2 फिलहाल मैंने ये वाले प्रॉब्लम उठाए। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, सॉल्यूशन एज n विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 6n, होल पावर 6n। तो टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड दो। तो ये क्या बनेगा हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 6n। अब यहाँ पे कंडीशन बनानी कौन सी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, मतलब ये वाली कंडीशन बनानी है। मतलब जो पावर यहाँ पे टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 1 ओवर n है तो ऊपर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए होल पावर, या लेकिन यहाँ पे क्या 6n, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, ये होल पावर 6, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पावर लॉ के हिसाब से पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पावर के ऊपर होल पावर हो तो पावर क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 6n द 6n
तो मतलब ये वाली कंडीशन बन जाए। इस कंडीशन को मैंने कन्वर्ट किया इसमें। अब यहाँ पे ये कंडीशन होल के हिसाब से बन गई ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे क्या करो, अब अप्लाई लिमिट को अप्लाई करो। तो ये कंडीशन सेम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू लिमिट, ये जो लिमिट है ब्रैकेट के अंदर चली जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n, ये होल पावर 6n। अब ये जो कंडीशन है हमारी किसके बराबर होती है, e के। मतलब क्या, एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n किसके बराबर, e के। तो मतलब इसकी जगह पे क्या e पुट अप करना, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू e, ये होल पावर 6 है। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो e पावर 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर निकल गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी इसी तरीके से होगा, और इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो भी इसी तरीके से होगा। तो ये था हमारे पास है, अगर किसी कंडीशन के अंदर इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस मिली हो तो उसको हम ई के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड कंडीशन जो दे रहा था हमारे पास, कौन सा प्रॉब्लम दे रहा है इस प्रॉब्लम के हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया। अगर इसी प्रॉब्लम से कोई डिफ़िकल्टी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर आपको उसी प्रॉब्लम के आंसर हम सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर बता दें कि इसका आंसर आपका ये होगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम नंबर 6 दे रहा है, तो n किसके बराबर दे रहा है, 1 + 1/n होल पावर -7n। अब यहाँ पे माइनस दे रहा है, वहाँ पे क्या था 6n था। तो सेम कंडीशन है, सॉल्यूशन n विच इज इक्वल टू 1 + 1/n होल पावर -7, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड लिमिट देनी है। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर -7। मतलब कंडीशन किस में कन्वर्ट करना है, 1 + 1/n होल पावर n में। अब ये -7 क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको क्या होल पावर के हिसाब से लेके जाओ। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू लिमिट 1 + 1/n होल पावर n, ये होल पावर -n। क्योंकि अगर पावर लॉ के हिसाब से वही सेम कंडीशन मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन बन जाएगी। तो अब क्या करो, अब अप्लाई करनी है लिमिट। लिमिट को अप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, लिमिट अंदर चली जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, ये होल पावर n, ये होल पावर -7। अब ये कंडीशन किसके बराबर होती है हमारी, ई के बराबर। तो मतलब एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n विच इज इक्वल टू ई। इस पूरी कंडीशन की जगह भी क्या ई पुट अप करना। तो ये क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, e पावर -7। अब ये माइनस का 7 है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव है, तो इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा। इसको अगर इसके नीचे देखूँ तो एक हिसाब से क्या 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा 1/e पावर 7। ये आपका आंसर निकल गया। ये थे आज के हमारे टॉपिक कि अगर एक्सरसाइज 1.4 में वही प्रॉब्लम रिलेटेड थे जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर किए थे। तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपके पास कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी इशू हो, जो प्रॉब्लम आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि वो प्रॉब्लम यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके बताएं कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से होगा। तो इसके अंदर जो कुछ बकाया प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, या प्रॉब्लम नंबर हमने 3 नहीं किया था, प्रॉब्लम नंबर 4 नहीं किया था, ये जो 4-5 प्रॉब्लम रहते हैं वो आप घर पर बैठ के ट्राई करो, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। अगर ना हो तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएँ।